बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, इस्लामिक स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है उसामा साहब से तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब, खुदा का शुक्र है ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही है। और नाज़रीन, हम अपने नए देखने वालों को ये बता दें कि उसामा साहब के साथ हमने इससे पहले भी कई दफ़ा वीलॉग किए हैं और बहुत मुतवातिर हम वीलॉग करते चले आ रहे हैं। हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, उसामा साहब की बड़ी-बड़ी पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं। इसीलिए हम उसामा साहब के पास आज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक, मैं तो समझता हूँ कि, और आप भी समझते होंगे, पीटीआई के लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। चेयरमैन पीटीआई का जो है नया मसला खड़ा हो चुका है। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। पहले ही इमरान खान के ऊपर मुश्किलात जो हैं वो आप समझते हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैं, और अब वो चेयरमैन पीटीआई भी नहीं रहे। अब उसामा साहब, आप क्या समझते हैं ये जो मुश्किलात हैं पार्टी के ऊपर और खान साहब के ऊपर, इनका दौरानिया कितना तवील हो सकता है? आपका इल्म क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए आसिम साहब, सबसे पहले तो इसमें जो है ना, लीगल साइड जो है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ, अभी भी कहूँगा। नाज़रीन के लिए जो नहीं जानते उनको दोहरा भी दूँगा। खान बिल्कुल। साहब को लीगली बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया जा सकता। अब आ जाएँ कि ये जो उन्होंने जो अपना नामज़द किया है, नायब चेयरमैन जो गौहर गौहर खान। साहब। गौहर साहब अगरचे प्रोफाइल वाइज़ बहुत ज़बरदस्त आदमी है और बहुत ही फाइटर आदमी है। लेकिन इस टाइम उनकी भी जो कंडीशन है विद इन द पार्टी या सबऑर्डिनेट्स, या वो सेम ही है जैसे इमरान खान की अपनी है। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तीसरी बात ये है कि जो ये बात है कि वो किसी अपने जो विद इन द पार्टी सीनियर किसी को क्यों नहीं बनाया। अब देखें, अगर वो किसी पार्टी के डिजर्विंग सीनियर कैंडिडेट को, जैसे हामिद खान या कोई और बड़े लोग जो पुराने पार्टी के और कद्दावर जी। लोग, उनको बनाते हैं तो फिर हटाते कैसे? मतलब कोई सेंस नहीं बनती ना। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है कि आपने जैसे उस्मान बुज़दार भी जब ज़्यादा शोर पड़ रहा था तो एक ऐसा मुतनाज़ा, ये उनका स्टाइल है। मतलब जब शोर पड़ रहा हो, मैं का, तो फिर वो कहते हैं चलो ये फिर फ़िलहाल जो है ना, ऐसा बंदा जिस पे सब हैरान हो जाएँ। ये उस्मान बुज़दार की दफ़ा भी हुआ था, इस दफ़ा भी हो गया कि उन्होंने फिर ऐसा कल का जिसने 1 साल हुआ है पार्टी जॉइन किए को, उसको बना दिया। जबकि 14-15 साल वाले इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा जितनी बात नहीं, वो लंबा काबिज़ नहीं होंगे। और खान साहब की देखें, खान साहब की इस पोज़ीशन को एक्वायर करने वाले भी खान साहब के साथ ही अभी तो उसी हालात में है, जो कि थोड़ा बहुत अहल हैं इस पोज़ीशन को होल्ड करने के। लेकिन ओवरऑल खान साहब को माइनस करके या कोई भी ऐसी तेज़ी तरारी दिखा के एक थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल डैमेज तो दिया जा सकता है वक़्ती, महीने 6 महीने का। लेकिन अगर आप कहें ना कोई बहुत बड़ा टाइम गेन कर लिया जाएगा, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे आज खान साहब से अचानक पार्टी हाईजैक कर ली जाए। गौहर खान कह दें कि मैं जनाब चेयरमैन हूँ पीटीआई का, और टिकटें बाँटनी शुरू कर दें या जो फैसले लेने शुरू कर दें। इधर से सिर्फ खान साहब की एक वीडियो क्लिप आना है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, खत्म कहानी। देखिए मीडिया की, उसामा साहब। आपको पता है ये मीडिया की पार्टी गिनी जाती है कि ये तो है ही जी फेसबुक और सोशल मीडिया की पार्टी। तो 1 मिनट की गेम है। नई पार्टी, नया नाम, नया निशान, नया सारा, कोई मसला नहीं है। लेकिन लेकिन उसामा उससे साहब, सिर्फ इनको टाइम बाइंग टैक्टिक्स का पार्ट तो बन सकती हैं इस तरह की हरकतें। लेकिन खान साहब को या उनके फॉलोअर्स को या उनके जो एक इस टाइम फॉलोइंग है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता आपस में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसामा साहब, इस वक़्त मसला ये है कि इमरान खान साहब का कोई क्लिप आ नहीं सकता क्योंकि वो जेल में हैं और गिरफ्तार हैं, और जेल से वो कोई वीडियो पैगाम भी नहीं भेज सकते। वो सिर्फ़ वुकला के ज़रिए ही पैगाम भेज सकते हैं। अगर पार्टी को डैमेज करना होगा गौहर खान साहब ने, तो वो कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार तो आ जाएगा। लेकिन हमारा सवाल है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया उस्मान बुज़दार के हवाले से, कि वो एक ऐसा बंदा सामने लेकर आते हैं जिस पे किसी को कोई मतलब स सरप्राइज़ लोग हो जाते हैं।
और बिल्कुल सही बात है। हामिद खान साहब जो हैं वो पार्टी के वो आदमी हैं जिन्होंने आईन लिखा है 1996 से, मतलब वो बुनियादी रुकनियत उनके पास रही है। बहुत पुराने साथी हैं, उनको नहीं बनाया, गौहर खान साहब को बना दिया उन्होंने, जो कि नए हैं। और इसी तरह उन्होंने, अगर आपने जैसे बात की उस्मान बुज़दार की, तो वो फैसला तो इंतहाई गलत साबित हुआ खान साहब का। पंजाब में उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर लगाने का फैसला था। तारीख ने साबित किया कि वो गलत था, और आपने और हम सब ने देखा कि बाद में वो पार्टी भी छोड़ के चले गए। आज कहाँ है वो? कहीं भी नहीं है। देखिए, फैसले गलत सही होते रहते हैं, कोई इसमें हर्फ आखिर नहीं होता, क्योंकि ये आपकी शतरंज की गेम की तरह तो चली जा रही है। अगर हालात वैसे रहते, मामलात वैसे रहते जिनको सोच के और जितना सोच के लगाया गया था, तो ऐसा मसला ही ना आता। लेकिन वो हालात आपको पता है वो ना रहे, तो फिर उनकी जगह परवेज इलाही को खुद ही आगे करना पड़ा इनको। बिल्कुल। तो इसलिए मोहरे तो ऐसे ही बिछाए जाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। अभी भी ये है कि ये कोई बड़ा पोजीशन का बंदा इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि ये आर्ज़ी तौर पे एक बंदे को दी है। ये भी एक प्लेइंग टैक्टिस है, जो कि लीगल प्लेइंग टैक्टिस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, एक ऑडियो लीक हुई है। लतीफ़ खोसा साहब, आप तो हमेशा उनका ज़िक्र करते भी हैं और आप तो कह रहे हैं कि शायद वो पीटीआई में भी आ सकते हैं। उनकी और बुशरा बीबी की, इमरान खान की जो अहलियाँ हैं, उनकी ऑडियो लीक हुई है और लतीफ़ खोसा साहब ने ये किसी हद तक एडमिट भी कर लिया। उन्होंने कहा है कि इंतहाई गलत हरकत है अगर ऑडियो लीक की गई है। उसमें वो नंद-भावज का एक झगड़ा तासुर मिलता है कि इमरान खान की बहनें, ये जो हमारे ख़ानदान में हम जगह-जगह देखते हैं नंद-भावजों के झगड़े, वो उस सतह पे भी आ गए हैं पार्टी की लीडरशिप के हवाले से। पार्टी के खिलाफ साजिशें होना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि खान साहब गिरफ्तार हैं, नए चेयरमैन आ रहे हैं। तो बुशरा बीबी भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी हैं। अलीमा खान के खिलाफ उनकी कुछ बातें भी सामने आई हैं। तो क्या समझते हैं ये लड़ाई जो अब फैलती जा रही है, चौमुखी लड़ाई कह सकते हैं इसको हम, कि अब तो ये पार्टी के लिए इलेक्शन से पहले किस नज़र से देखते हैं? आपका तज़िया, आपका इल्म क्या कहता है? देखिए, अभी जो अलीमा खान ने तो बड़ा क्लियरली कहा था कि वो पॉलिटिकल उसका सीन का पार्ट नहीं है और वो होंगी भी नहीं। तो इसलिए इसको तो रंग देने वाले ऐसे ही दे दें। जब एक केक किसी साइड पे है ही नहीं तो लड़ाई किस चीज़ की जी? ना बुशरा बीबी का अगर कोई स्टैंडिंग होती तो अभी उनको बना देते वो, गौहर अली खान की जगह। कायम मकाम ही बनाना था ना, घर के एतमाद वाला बंदा लगा देते। लेकिन नहीं, क्योंकि वो उन्होंने भी उनको अपने आप को रूहानी और एक घरेलू खातून शो किया है। इमरान खान को जैसे कहते हैं ना कि अपने करिश्मेटिक उसमें करिश्मे में लेने के लिए, तो बुशरा बीबी कभी भी आगे होके ये ड्राइविंग सीट नहीं संभाल सकती। ये ऐसे लोगों को फजूल स्टंट किए जा रहे हैं। उन्होंने तो अपना पर्दा, अपना सारा जो बाकी पुरानी बातें सुने, इमेज सुने तो डिफरेंट है, लेकिन आज की बुशरा बीबी जो है वो देखें एक रूहानी शख्सियत है, बापर्दा खातून है, उन्होंने अपना इमेज भी ऐसे कैरी किया। वो कैसे खान साहब को कह सकती हैं कि परे हो जाओ भी, मैं पार्टी सदारत नकाब में संभालती हूँ आगे। बिल्कुल ठीक और है। इस तरह से इतनी बड़ी पोजीशन इस तरीके से नहीं हो सकती। सो आइडेंटिटी के मसले हैं कि जी अब नकाब उतारें ताकि आपकी शनाख्त हो सके कि आप ही फरमा रही हैं या आपकी जगह कोई और है। मिसाल दे रहा हूँ। तो दूसरी बात ये है कि अलीमा खान पहले ही है, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनको अपने भाई का बड़ा अच्छे से पता है और सारे मामला। बहनें ही अब भाई के लिए छाँव बनी हुई हैं, जो आखिरी फाइट कर रही हैं। उनको भी उससे कोई मसला नहीं है, बड़ा घर है, इतना मतलब वो लोग नहीं है कि इस तरह की उसके को इन्होंने बड़े फ़ायदे लेने हैं। वो जैसे भी हो वो वैसे भी उनको मिल जाने हैं। ब्रांड है इमरान खान एक, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। वो पावर के बगैर भी उसके नाम पे करोड़ों लाखों वैसे ही कमाए जा सकते हैं। और बेशक। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी फ़िज़ूल बात है उनके दरमियान में। पहली तो ये बात क्लियर कर लें कि कोई पावर की गेम नहीं है। अब आ जाएँ कि ये जो कॉल लीक है इसकी क्या हकीकत? देखिए, ये कॉल लीक आपके घर की, मेरे घर की, दुनिया की, पाकिस्तानी की होने की अलामत है। पक्का पाकिस्तानी होने की, वरना गद्दार होगा, बाहर का एजेंट होगा, बाहर की पैदाइश होगी, कोई दुश्मन का एजेंट हो सकता है, जिसके घर में ये मसला नहीं होगा, नन भावज वाला। वरना बिल्कुल अगर ठीक है। पाकिस्तानी है, तो पक्के सच्चे जेन्युइन पाकिस्तानी के घर का ये रौला होगा, क्योंकि वो ये इस एक सच्चे सराउंडिंग का पाकिस्तानी की हिस्सा है। निशानी है। हाँ, मतलब ये इस हवा है ना, पाकिस्तान की हवा ऐसी बनी हुई है। हम एक-दूसरे से डिपेंडेंट हैं। अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी जीने को नहीं होती, दूसरे की ज़िंदगी जीने के अंदर उसके घुसते हैं हम अंदर, तो उससे फिर अपनी ज़िंदगी के वो जैसे कहते हैं ना इस्तेहकाक लेते हैं। इंडिपेंडेंस नहीं है क्योंकि डिपेंडेंट मॉडल है हमारे।
आज भी माँ अपने बच्चे के ख्वाब देख रही है, ख्वाब वो बच्चा माँ के, वो उसको खुश, मतलब एक अजीब सा लिंक्ड सा माशरा है जो कि बाहर आइसोलेशन का शिकार है। उधर किसी को किसी से है ही नहीं। उधर तो बल्कि नंद भावल क्या, किसी का भी कोई इस्तेकाक नहीं है एक दूसरे पे कि इस तरह की अथॉरिटी या हक शो करे। तो इसलिए ये भी एक फजूल स्टंट है। जैसे आज तक वो, जैसे वो आपको किताब वाली खातून को अचानक सर पे चोट लगी और फरिश्ता आया, उसने कहा कि तुम्हारे गुनाह तब बख्शे जाएंगे, बाप तो तुम्हारा मर गया, मुंह काला करो और सारा अपना कन्फेशन दोबारा से करो। हालांकि हुक्म ये है कि भाई गुनाह को छुपाओ, बेशक पर्दा अपने भी डालने का। दूसरे के भी, और इसी की वजह से खुदा पर्दा कर डालता है, हुक्म भी देता है पर्दा डालो। ये तो इस्लाम का कोई कन्फेशन चक्कर ही नहीं है कि मुंह से भी मैं मतलब गुनाह करके उसका आपको इजहार करूं तो ये उसकी तशहीर में गिना जाता है। इससे और आइडिया आता है, कई और औरतें ज़ेन बना लेंगी इमरान खान की तरफ लाइन मारने का। ये खातून तो फितना फैला रही है, आइडिया दे रही है लोगों को, और वो भी रिवर्स करके आज में। तो इसलिए ये जितने भी स्टंट कर लें, मैं नहीं समझता कि ये जो है किसी उस तक पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दे दिया ऐसी बात के दौरान कि दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए, ना कि उनको बयान करना चाहिए और उस पे किताबें पब्लिश करा देनी चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। उसामा साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए, और आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।